मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि अपनी कार से कहीं जा रहे थे। वो लोग एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं ताकि वो अपनी कार का फ्यूल टैंक भरवा सके। आई थिंक उन्हें कहीं दूर जाना हो। फिर वो लोग फ्यूल टैंक भरवा कर जैसे ही वहाँ से निकलते तो उनकी गाड़ी को एक और गाड़ी फॉलो करने लगती है। आगे वाली गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा होता है वो देख लेता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है। तभी वो गाड़ी इस कपल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इसकी गाड़ी के आगे लगा देती है। और अगर वो कपल अपनी कार को ना रोकते तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। तो ये लोग अपनी कार का दूसरी साइड लगा देते हैं जिसकी वजह से गाड़ी पलट जाती है और दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। पता नहीं उस गाड़ी वाले ने ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो गाड़ी वाला गाड़ी रोककर उस कपल में लेडी को खींच कर अपने साथ ले जाता है और उसे एक ठंडी बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ सिर्फ माउंटेन ही दिख रहे थे। और उसका वहीं एक छोटा सा केबिन होता है जो उस लेडी को वहाँ बांध देता है और काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर करता है, उसके टुकड़े कर देता है। और इसके बाद हमें उस आदमी का फेस दिखाया जाता है और वो टेबल में बैठकर उस लेडी का गोश्त खा रहा होता है। यानी ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक कैनिबल था जो ह्यूमन मीट यानी इंसानों का गोश्त खाता था। और हाँ, ये सिर्फ औरतों का ही गोश्त खाता था। फिर हमें ये आदमी की लाइफ दिखाई जाती है जो कि एक नॉर्मल टेलर था, इसका नाम कैनिबल था। वो अपनी लाइफ बाकियों की तरह नॉर्मल तरीके से गुजारता है। ये केवल खाने के लिए एक भयानक आदमी बन जाता है जो अपने खाने के लिए इंसानों को मार देता है। और ये लेडी का गोश्त फ्रीज में रखकर सजा सजा कर रख देता है और ये मीट को कच्चा नहीं बल्कि बढ़िया नमक मसाला लगाकर पकाकर खाता है। इस आदमी का नाम कार्लेस होता है। तभी उसके घर के बाहर बारिश शुरू हो जाती। तभी वो वहाँ का डोर क्लोज करने लगता है। तभी वह एक लड़की आती है जो उस घर में रहने आई थी, यानी वो न्यू थी। तभी कार्लेस उसकी हेल्प करता है, उसका लगेज लेकर उसे रूम तक पहुँचाता है। वो कार्लेस से ऊपर वाले फ्लोर में रहने आई थी और कार्लेस को ये बहुत पसंद आती। कहीं ये उसका मीट खाने के लिए तो पसंद नहीं करने लगा था। खैर जो भी हो, आगे पता ही चल जाएगा। टाइम गुजरता जा रहा था, कार्लेस को देखता ही जाता था। वो भी कार्लेस को देखकर अट्रैक्ट होने लगती और अब यहाँ क्लियर हो जाता है कि वो उसे खाने के लिए ही पसंद करने लगा था। वो बैठकर सोचता कि ये हमारे की बिल्डिंग में रहती है और अगर अचानक गायब हो गई तो सब डाउट करेंगे। तो वो उसके रूम में टेलर का काम करता रहता था, रूम की विंडो से उसे देखता रहता। वो एक दिन कार्लेस के रूम में आती है और उसे अपने सैलून के पैम्पलेट देती है और कहती कि आप इसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इसे आसपास किसी भी जगह पे पेस्ट कर दीजिए या बांट दीजिए ताकि लोगों को सैलून के बारे में पता चले और लोग मेरे सैलून में आए। तो कार्लेस पहले तो मना करता बट बाद में मान ही जाता है ताकि वो लड़की खुश होकर उस पर ट्रस्ट करे। कार्लोस टैबलेट पेस्ट तो कर देता है बट वो अभी उसे खाने के बारे में सोच रहा था कि उसे काट कर फ्रिज में स्टोर करके रख लेगा, जबकि उसके पास पहले वाला मीट भी रखा था जो कि अभी बचा हुआ था। नेक्स्ट सीन में कार्लेस को एक लेडी के साथ देखते हैं। अब फिर रात में जब वो रूम में अपना काम कर रहा होता तभी उसी लड़की के घर के अंदर की आवाज़ आती। तो वो कुछ देर तो इग्नोर करता है बट वो लड़की खुद उसके घर के बाहर आती है। तो वो डोर ओपन करता है तो लड़की कहती आप अपना फ़ोन दे दीजिए, मुझे पुलिस को कॉल करनी है। तो कार्लेस उससे पूछता है क्यों, क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे हेल्प चाहिए। कार्लेस तो बुलाने से मना कर देता। वो सोचता अगर पुलिस आ गई कहीं मेरा घर ना चेक कर ले, अगर ऐसा हुआ तो मेरा भी रात खुल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी फ्रिज में तो सब मीट ही मीट सजा के रखा था। फिर वो लड़की उससे पानी के लिए बोलती है, कहती है यार थोड़ा पानी तो पिला दो। कार्लेस फिर किचन में उसके लिए पानी लेने जाता है बट वो लड़की भी उसको फॉलो करते हुए किचन में आ जाती है और फ्रिज को खोल देती है। वो देखती इतना मीट रखा है। खैर मीट को इस तरह पैक करके रखा गया था कि वो समझ ही नहीं पाती कि इंसान का मीट है, बट वो चौंक जाती कितना सारा मीट। ये बात कर्नल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके फ्रिज किसी ने खोली। कार्लेस से गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अब यहाँ से चली जाओ। लड़की कहती ठीक है मैं चली जाती हूँ, तुम नाराज ना हो, मैं तो तुम्हें हेल्प लेने आई थी। आई थिंक तुमने तो सुना ही होगा कि मेरे घर से आवाज़ें आ रही थी तो मुझे लगा तुम मेरी हेल्प करोगे और मुझे सिर्फ हेल्प ही चाहिए थी वरना मैं घर नहीं आती। तभी कार्लेस पीछे से आवाज़ देकर रोकता है और कहता है रुको हम दोनों साथ में पुलिस स्टेशन चलते। तो वो कहती ठीक है। फिर दोनों गाड़ी से पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। बस पुलिस स्टेशन का सीन नहीं दिखाया जाता, हमें पता नहीं चलता कि दोनों कहाँ गए थे, कहीं कर्नल ने उसे भी तो काट कर नहीं खा लिया। फिर मूवी में कुछ दिन बाद का सीन शिफ्ट होती है जहाँ कार्लेस काफ़ी घबराया वो दिखता है।
तभी उसके डोर पर कोई होता है। तब वो जाकर देखता है तो उसकी लड़की की सिस्टर होती है। वो अपनी बहन के बारे में पूछताछ कर रही होती है कि उसे पता है कि मेरी बहन कहाँ गायब हो गई, क्या किसी ने उसे देखा है। कार्लेस उससे कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैं कुछ नहीं बता सकता। कार्लेस उसे घर के अंदर बुलाता है और उससे कुछ पूछने लगता है कि आपकी सिस्टर क्या करती थी, आप सब कहाँ से हो। वो इसलिए ऐसे ड्रामा कर रहा था ताकि कोई उस पर डाउट ना करे कि मैंने उसे जानते हो, मैंने ही उसे खाया। फिर वो बताने लगती है कि हम लोग इस देश के नहीं हैं, हम लोगों की लड़ाई हुई थी, उसी रात से वो गायब है। जिस दिन हम लोगों की काफ़ी कहासुनी हो गई है। मतलब जो आवाज़ें उस रात को आ रही थी वो दोनों बहनें आपस में लड़ रही थी, ये वही आवाज़ें थी। तो वो कहती शायद इसी लड़ाई की वजह से वो घर छोड़कर चली गई हैं। तो फिर वो जाने लगती। तो कार्लोस से कहता रुकिए, मेरा दोस्त पुलिस में है, वो आपकी शायद हेल्प करेगा। तभी कार्लोस फेक कॉल करता है और ऐसा ड्रामा करता है जैसे वो अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा होता है कि हमारी बिल्डिंग में रहने वाली लड़की मिसिंग है, तो प्लीज़ आप उसका पता लगाएं। जिसे देखकर उसकी सिस्टर खुश हो जाती है, वो खुद ढूंढना बंद कर देती है और कार्लोस यही तो चाहता था। वो उसे थैंक्स बोलकर नीचे आ जाती है। तभी कार्लोस देखता है कि उस लड़की के घर बाहर कोई आया है और नॉक करके वहां से चला जाता है। तभी कार्लोस को कोर्ट से एक ऑर्डर आता है कि बेहद कीमती कपड़ा रेडी करना है। फिर कार्लोस अपने काम में लग जाता है। तभी वो लड़की की सिस्टर आती है। तो कार्लोस उससे कहता है किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो लड़की भी इसे काफ़ी अच्छा समझ रही होती है और उसकी बहन उसी घर में रहने लगती है। कार्लोस उसे भी विंडो से देखता रहता था। वो नेक्स्ट मॉर्निंग कार्लोस के पास आती और कहती काफ़ी समय हो गया है, अब हमें तक कोई खबर नहीं मिली है, ना वो खुद मिली है, तो प्लीज़ हमें अब कुछ करना चाहिए। वो कहती हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो कार्लोस कहता मैंने अपने फ्रेंड से बात की है ना, वो जल्दी कुछ पता लगाएगा। बट वो नहीं मानती। दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं मिसिंग की रिपोर्ट करने। बट वो तो मिलने वाली थी ही नहीं। आखिरकार वो कार्लोस के पेट में तो जा चुकी थी, यानी कार्लोस उसे काट कर खा गया। मतलब कार्लोस पर उसका ट्रस्ट करना ही बेकार था। फिर वो दोनों लौटते हैं। तभी रास्ते में उसकी बहन बताती कि जो उसने पैसे कमाए हैं वो अपने घर भिजवाने थे, यानी अपने पेरेंट्स को। और उस रात की लड़ाई की वजह भी यही थी, वो अपने पैसे नहीं देना चाहती थी। यार जब से वो गई तब से पैसे भी नहीं मिले। कार्लोस कहता डोंट वरी, जितने भी पैसों की ज़रूरत है मुझसे ले लें। तो वो कहती आप इतने काइंडली क्यों हो रहे हैं, आपका हमसे क्या मतलब। कार्लोस कहता है मुझे मदद करना पसंद है, बस ऐसे ही। कहता है जब तक आपको हेल्प चाहिए मैं आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट डे वो देखता है कि उस लड़की के घर बिल्डिंग का जो डोर है वो खुला हुआ है और उसके घर ओनर आता है जो कि अपने घर का रेंट लेने आया होता है। बट कार्लोस उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है कि भाई अपनी ये इतनी परेशान दिख रही है और आप यहाँ पैसे लेने आए। तो वो कार्लोस उसे पैसे देता है। तो वो घर आकर कार्लोस को थैंक्स बोलती है और कहती है तुम हमारी हेल्प करते जा रहे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वो उसे अपने घर डिनर पर बुलाती है कि मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं घर पर ही रहूँगा। फिर वो लड़की पूछती तुम अकेले रहते हो, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। तो बोलता है नहीं, कोई नहीं है। तो कहता है मुझे अकेला रहना पसंद है। तो वो कहती है ठीक है, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप हमारे सैलून आइएगा, मैं अच्छी मसाज करती हूँ, मैं आपकी मसाज करूँगी। वो वहाँ से भी जल्दी लौट आता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मीट भी ख़त्म होने वाला था, इसलिए वो अपने खाने की व्यवस्था बना रखी थी। उसकी नज़र एक लड़की पे थी जो अपने हस्बैंड के साथ थी। एक दिन वो दोनों कपल्स एक बीच में नहाने गए थे और अपनी कार को साइड में पार कर दी थी। कार्लोस ने बैठकर पीछे की ओर गाड़ी करता है और जैसे उसका हस्बैंड सामने आता वो सोचता कोई हमारी गाड़ी चुरा रहा है। तो वह उसे टक्कर मार के उसे वहीं पे मार डालता है और लड़की अकेले ही पानी में रह जाती। वो कार्लोस को देखकर काफ़ी डर जाती और बाहर निकलने के बजाय वो पानी में डूबकर ही मर जाती। कार्लोस बड़ा उदास होता है कि उसका शिकार उसे नहीं मिल पाया, वो भी उसी खुद की वजह से। कार्लोस वापस घर आ जाता है तो उसकी बहन आती, वो बताती पुलिस स्टेशन से कॉल आई है कि एक डेड बॉडी मिली है जिसकी एज मेरी बहन की एज की जैसी है। वो उसे उसके संग चलकर देखने को कहती। तो कार्लोस रेडी हो जाता है। हालांकि वो जानता था कि वो उसकी सिस्टर तो नहीं हो सकती, बट फिर भी उसके साथ जाता है। फिर दोनों को उस लड़की की डेड बॉडी दिखाई जाती है और ये तो वही लड़की होती है जो लास्ट नाइट बीच में डूबकर मर गई थी। कुछ देर बाद वो देखता है उस लड़की के घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती उसका दरवाज़ा खोला हो। तो कार्लोस अंदर जाकर देखता है और उससे पूछता है ये कैसे हुआ, आप ठीक है।
तो वो बताती है मेरी सिस्टर का एक फ्रेंड जो उससे हमेशा पैसे लिया करता था, अब वो मुझसे भी पैसे मांग रहा था। जब मैंने नहीं दिए तो वो कह रहा था तुमने पैसों के लिए ही अपनी बहन को मार दिया होगा, वो मेरी रिपोर्ट करेगा, जबकि मैंने तो कुछ ऐसा ना किया ना कभी सोचा। तो कहता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगी, आप तो पूरी जी जान लगाकर उसे ढूंढ रही हैं। तो वो उसे आराम करने के लिए अपने घर बुला लेता है। वो उसकी बहुत केयर करने लगता है। फिर एक दिन वो एक बर्फीली जगह पर बने हुए केबिन में चलने को कहता है। वो सारा दिन तो खूब मस्ती मजाक करते हैं। नाइट में कार्लस केबिन में उसे कुछ ड्रिंक में मिलाकर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो उसे भी काटने वाला होता है बट नहीं काटता, वो वहीं रुक जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो सुबह उठती है, कार्लस से पूछती है मैं रात में बेहोश कैसे हो गई। तो वो उसे सब कुछ सच सच सही सही बता देता है। वो काफ़ी बदल चुका था, वो अब किसी को नहीं मानना चाहता था। वो यहाँ तक ये भी बता देता है कि तुम्हारी बहन को मारने वाला कोई और नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, और मैं एक कैनिबल हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाता था, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को काट कर खा गया, और मैंने तुम्हें भी इसीलिए यहाँ लाया था ताकि मैं तुम्हें भी काट कर खा सकूँ। बट मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर पाया, ना मैं तुम्हें काट पाया और ना खा पाया। मुझसे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं बदल गया। तो वो लड़की डर जाती, कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। वो कहता है ये सच है। वो कहती अब मैं यहाँ नहीं रख सकती, अब मुझे यहाँ से जाना है और मुझे यहाँ से लेकर चलो। कार्लस की हर बात मान जाता है बिकॉज वो तो उससे प्यार करने लगा था। कार्लस गाड़ी निकालता है और उसके साथ वापस जाने लगता है। गाड़ी लड़की खुद ड्राइव कर रही थी, इसलिए गुस्से में आकर वो कार के स्टीयरिंग जोर से घुमा देती, जिससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उलट पलट के गिर जाती है। बेचारी खुद ही मर जाती है। कार्लस बच जाता है। वो गाड़ी से निकलकर उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लगता है क्योंकि वो उसे बहुत लाइक करने लगा था। तो क्योंकि वो अब चेंज भी हो गया था और उसी की वजह से वो लड़की मारी गई। यही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी पनिशमेंट थी। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।